ओम शांति। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। कब जमा होगी? जब सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर चलेंगे। कदम कदम पर बाबा कहते फिर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। यानी हर कदम पर जब बाबा से राय लेंगे, बाबा से कुछ भी छिपाएंगे नहीं। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता है? कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता है? उत्तर है बाबा का, मनुष्यों को चाहना रहती है हमें शांति व सुख मिले। हर कोई मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में सुख और शांति रहे। तो बाबा ने बताया कि मनुष्यों को चाहना रहती है हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती है मुक्ति धाम में और सुख मिलता है जीवन मुक्ति में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीजों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता। बाबा ने कहा शांति मिलती है मुक्ति धाम में और सुख मिलता है जीवन मुक्ति में। थोड़ा अलर्ट होकर के बैठो, जवाब ही नहीं दे रहे। शांति कहाँ मिलती है और सुख कहाँ मिलता है? तो बाबा ने कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीजों की प्राप्ति भगवान के सिवाय और कोई करा ना सके। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए भटक रही है आत्माएं, बाबा कहते तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। क्या तरस आना चाहिए? रास्ता नहीं मिल रहा मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने का, तो ऐसे तरस आना चाहिए। बाबा कहते उन्हें रास्ता दिखाना है। कहाँ का? मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाबा ने प्रश्न किया था ना, भगवान के सिवाय ऐसी कौन सी प्राप्ति है जो कोई और करा नहीं सकता? तो आज संसार में हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? सुख और शांति। तो परमानेंट जो सुख और शांति है, बाबा ने उसकी बात कही। अल्पकाल के लिए तो यहाँ भी मिल जाती है, लेकिन परमानेंट जब जहाँ हमारा जीवन सुख और शांति से भरा हुआ हो, तो वो बाबा ने बताया कि वो सच्ची शांति जो आत्मा को चाहिए वो कहाँ मिलेगी? वो तो मुक्ति धाम में मिलेगी। और सुख वो जीवन मुक्ति धाम में मिलेगा, यानी सतयुग में मिलेगा। तो ये दोनों ही, मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये दोनों चीज़ें केवल बाबा ही हमें दे सकते हैं। गीत है इंसाफ की
डगर पर। ओम शांति। यह गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर, सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे चलते हैं। बच्चों के लिए क्यों है? क्योंकि सच्चाई पर, सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। फिर कई तो अच्छी रीति चलते हैं, जैसे बाबा ने कहा, जो बाबा ने कहा वैसे ही करेंगे, और कोई नहीं भी चलते हैं। जो चलेंगे वही उच्च पद पाएंगे। सबसे पहली लाइन ही बाबा की आज क्या थी कि कदम कदम में पद्मों की कमाई ही जमा उनकी होगी जो सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर चलेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं चलेंगे तो वह उच्च पद नहीं पा सकेंगे। बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है, दूसरे सब झूठी मत देते हैं। मनुष्य को सब झूठी ही मत देते हैं। गाया हुआ है झूठी माया झूठी काया, यहाँ तो सब झूठ ही झूठ है। सचखंड में झूठ होता नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है। फिर भी बेहद का बाप है। सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पद्मपति होते रहते हैं। झूठे तो पद्मपति नहीं बनेंगे ना। तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा होकर रहना चाहिए, नहीं तो सचखंड में इतना पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, यह तो हुई बच्चों प्रति सावधानी। बाबा ने सावधानी दी कि बाबा से कभी झूठ नहीं बोलना, सच्चा होकर चलना है। अगर झूठ बोलेंगे तो फिर सचखंड में पद क्या मिलेगा। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखना है। पहले तो बाबा ने हम बच्चों के लिए सावधानी दी कि हमें कैसे चलना है। अब बाबा बता रहे हैं कि अगर किसी को समझाना है तो उसकी तरकीब भी तो आनी चाहिए ना, कि बेसमझ को कैसे समझाएं। बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्यों को समझ नहीं है। कहते तो हैं कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, तो वह हुआ रचता, परंतु रचना को फिर यह पता नहीं है कि हमारा रचता कौन है। भक्ति आदि करते हैं शांति अथवा सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे। बाबा कहते केवल मनुष्य ही नहीं, हम तुम भी, है ना, ऐसे ही करते थे। ब्रह्मा बाबा ने भी किया है। जबकि बाप नहीं मिला था तब करते थे। अब तो बाप मिल गया ना। कोई भी चीज़ की चाहना कब होती है? जब तक वो ना मिले। तो भगवान की इच्छा, भगवान के एक बार दर्शन करने की इच्छा होती थी, इसलिए भक्ति करते आए। पर अब तो रोज, हर समय, हर पल बाबा हमारे साथ है, तो अब तो ज़रूरत नहीं है ना। बाबा कहते कब करते थे? जब तक बाप नहीं मिला था। कृष्ण का भजन गाते हैं, उनको याद करते हैं, उनको मनाने की साधना करते हैं, परंतु उनसे क्या मांगते हैं उनको कुछ भी नहीं पता रहता। हमारा रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते, है ना। इंद्रजीत भाई जी रोज कथा सुनने जाते हैं। क्या सुनाते हैं वो कथा में? क्या सुनाते हैं? तो मिल गया फिर। हमें तो मिला हुआ है, बाकी हम समझा रहा था, मैं समझो
तो जिनको मिला हुआ है उनको अभी कमी लग रही है। तो बाबा का भाव क्या है कि जब आपको बाबा मिल गया फिर तो ज़रूरत नहीं है ना ये सब करने की। अब भले आप जाते हो, सुनते हो, जो लोग जाते हैं आपको तो पता चल गया, आपका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है जाने का। बाकी बाबा ने कहा कि उनको कुछ भी नहीं पता। अब वो मांग किससे रहे हैं, कहाँ से पूरा होगा, नहीं जानते ना वो तो। आप बाबा ने आज क्या कहा, बेचारे हैं, भटक रहे हैं, रास्ता नहीं पता है। जाना तो सबने वही है, लक्ष्य तो उनका भी सबका एक ही है, लेकिन फिर भी उनको पता ही नहीं है कि हमें रचने वाला कौन है। क्या कृष्ण ने हमें रचा? कृष्ण तो खुद भगवान की रचना है, सबसे पहली और सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना भगवान की। तो बाबा कहते वो कुछ भी नहीं जानते। मतलब इतनी पब्लिक थे कि पैर रखने जगह देखो ऐसी जगह में उम्र पड़ा रही पब्लिक। हम पब्लिक की बात ही नहीं कर रहे, उनका तो भाव है ना, भावना है। उनको अभी तक भगवान ही नहीं मिला तो वो तो जाएंगे ना। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो जब तक बाप नहीं मिला था तो अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते आए, करते करते रिजल्ट क्या मिली? कुछ भी नहीं। सृष्टि को तो तमो प्रधान बनना ही है कि भले हमने इतनी भक्ति की फिर भी नीचे ही आए, कोई फायदा तो नहीं हुआ ना। फिर इतनी जो साधना करते हैं उससे कुछ मिलता है व नहीं, यह विचार भी नहीं किया जाता। अब समझते हैं कुछ भी मिलता नहीं, हमको चाहिए क्या, यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। भले उनको कन रस तो आता ही है ना, सुनने में मज़ा तो आएगा। तो बाबा ने कहा परंतु बुद्धि में तो अभी तक ये भी नहीं पता कि चाहिए क्या हमें, क्या यही सब चाहिए या इससे अलग कोई कुछ चीज़ है जो हमें चाहिए। सन्यासी कहेंगे निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं। साधना किसी चीज़ के लिए तो करते हैं ना कि जीवन में हमें कुछ तो चाहिए, ये तो पता हो, लक्ष्य तो पक्का हो, परंतु पता ही नहीं है कि किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो बाबा कहते सन्यासी कहेंगे कि निर्वाण धाम में जाने के लिए साधना करते हैं, परंतु वह तो जिसके रास्ते का पता हो, होकर आया हुआ हो, तभी तो रास्ता बता सके, और कोई तो रास्ता बता नहीं सके। अब जो जिसको रास्ता पता होगा कहाँ जाने का, निर्वाण धाम में जाने का, वही तो बता सकेगा। ऐसे तो हम चाहे 1000 लोगों से पूछ लें तो भी नहीं पता चलेगा। तो बाबा का भाव क्या है कि रास्ता ही गलत जगह ढूंढ रहे हैं। लक्ष्य तो सबको, जिसको पता है, जिसको नहीं पता उसको तो पता ही नहीं, लेकिन जो जाना चाहते हैं उनको रास्ते का नहीं पता। बाबा कहते जो आते हैं उन्हों को पुनर्जन्म तो लेना ही है, अंत तक पुनर्जन्म तो लेते आना है। जब तक सृष्टि का विनाश हो व सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ी भूत हो तब तक तो सबको रहना है। मनुष्य कईयों के लिए समझते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वैकुंठवासी हुआ या स्वर्ग पधारा। अब वास्तव में स्वर्ग तो पधारा कोई भी नहीं है। स्वर्ग कहाँ होता है, निर्वाण धाम कहाँ होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ जाकर
फिर आना कब होता है कुछ भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो। भक्ति करते हो, गुरु करते हो, परंतु चाहते क्या हो उनसे। बाबा कहते हैं उनसे पूछना चाहिए, पता चलेगा तभी तो उनकी इच्छा या उनका जो भी है लक्ष्य वो पूरा कर सकेंगे। गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है, किसी लिए तो गुरु किया होगा ना, कुछ तो चाहना होगी ना कि हमारे जीवन में कुछ सुख आए, शांति आए, तो कुछ तो चाहना होगी ना। किस बात की चाहना रखनी है यह भी कोई नहीं जानते। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता तो इनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं। अब जाने के लिए धाम है दो, निर्वाण धाम वह है शांति धाम। वहाँ आत्माओं का निवास होता है। क्या तुम उस धाम में जाना चाहते हो? तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, बेचारे भटकते रहते हैं, रास्ते को कोई नहीं जानते। गाइड तो एक ही है ना, वह सभी को दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने वाला या जीवन मुक्त बनाने वाला एक ही है। वह जब तक ना आए तब तक कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। यह दोनों प्रॉपर्टी है ही एक बाप के पास। जब तक भगवान भक्तों के पास ना आए तो वह चीज़ मिल नहीं सकती। जो चीज़ है ही भगवान के पास, और भगत जब तक भगवान के पास ना आए वो लेने के लिए, तो वो मिल कैसे सकती है। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों हैं। शांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी असली शांति धाम तो है निर्वाण धाम। शांति भले वहाँ भी होगी, स्वर्ग में भी होगी, सुख तो होगा ही होगा, शांति भी होगी, परंतु जो सच्ची शांति है वो तो निर्वाण धाम में ही होगी, जहाँ सभी आत्माएं शांत रहती हैं। फिर आत्मा को जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो बोलती है, तो वहाँ सुख शांति दोनों ही हैं। सुख होता है संपत्ति से, वहाँ तो संपत्ति बहुत है, यहाँ संपत्ति नहीं है तो मनुष्य बेचारे रोटी टुकड़ भी मुश्किल ही खा सकते हैं। संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव हैं। तो संपत्ति भी चाहिए, फिर शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। यह सब देने वाला बाप है। बाबा ने 3 बातें कही सिर्फ, और उसी में सारा सार आ गया। पहले तो बाबा ने कहा कि वास्तव में संपत्ति से संपन्न तो सतयुग में ही होंगे, परंतु शांति भी चाहिए। अब अगर इस संसार में किसी के पास संपत्ति भी बहुत है, सब कुछ है, परंतु शांति नहीं है। तीसरी बात बाबा ने कही, सुख और शांति के साथ साथ काया भी निरोगी चाहिए, तभी तो सुख शांति का आनंद ले सकेंगे। अगर शरीर से ही ठीक नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा बहुत है, सब कुछ है, तो सुख शांति में रह सकेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो बाबा ने ये 3 बातें कही और तीनों बातों में ही क्लियर हो गया कि ये सब कुछ देने वाला तो एक बाप ही है। समझाया जाता है यह कलयुग तो है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम, वहाँ दुख होता नहीं। पवित्रता, सुख, शांति वहाँ सब है। दूसरा है मुक्ति धाम, वहाँ कोई सदैव नहीं रह सकता, पुनर्जन्म ले फिर पार्ट जरूर बजाना है। परम धाम में तब तक रहते हैं जब तक पार्ट में ना आए। सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं। नाटक में हमेशा
नंबर्स की लिमिट होती है। फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स हैं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर है। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं की लिमिट है। इस अनादि ड्रामा की बाबा ने लिमिट बताई। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं की लिमिट है। इस समय तो बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहले पहले जब कोई आए तो उनसे पूछना है, दिल में क्या आश है, क्या चाहते हो। दर्शन से तो कोई फायदा नहीं। गुरु के पास कोई आश लेकर जाते हैं, एक तो आश रहती है कुछ मिले, आशीर्वाद दे, हम फलाने में जीते। कोई कहते हैं हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदैव शांति में रहे। मन बड़ा चंचल है। बाबा कहते चाहे गुरु के पास जाते हो, चाहे कहीं दर्शन करने जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो उनसे पूछना है कि चाहना क्या है। कोई आशीर्वाद चाहता है, कोई कहता है कि कोई कार्य है या कुछ भी है कि उसमें हम जीत जाएं, कोई चाहता है कि हमें शांति मिले। तो बाबा कहते मन बड़ा चंचल है, बोलो शांति तो मिलेगी परम धाम में। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम और तीसरा है दुख धाम। तुम क्या चाहते हो, उन्हीं से पूछो। तीनों बातें बता दी बाबा ने। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम और तीसरा है दुख धाम। अब तुम क्या चाहते हो, फिर हम बताएं कि यह साधना अथवा पुरुषार्थ करो। अब शांति चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, फिर हम आपको बताएंगे। अगर सुख धाम में जाना चाहते हो उसके लिए क्या करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। पर बाबा कहते पहले उनसे पूछो तो सही, पता तो चले कि चाहिए क्या, है ना। डॉक्टर के पास जाएं और बताए ही ना कि रोग क्या है, बीमारी क्या है, तो डॉक्टर भी दवाई क्या देगा फिर। तो इसलिए बाबा कहते पहले पूछो कि चाहिए क्या। बाबा ने कहा साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है। भगत साधना करते हैं और जगह जाने लिए अथवा वापस परम धाम में जाने के लिए। मोक्ष तो कोई पा ना सके, यह बना बनाया ड्रामा है। सन्यासी को फिर अपने सन्यास धर्म में आना ही पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म फिर क्राइस्ट द्वारा जरूर स्थापन होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब है। उन्हों को कहा जाता है सुख धाम, शिवालय। यह है वैशाल्य। तुम क्या चाहते हो, शांति चाहते हो, वह तो शांति धाम में ही मिलेगी। वह भी तब तक जब तक सुख धाम वालों का अर्थात देवी देवताओं का पार्ट है, क्योंकि फिर तो नीचे आना पड़ेगा ना। जब तक देवी देवताओं का पार्ट है तब तक हम यानी जो आत्माएं शांति धाम में जाएंगी वो तब तक वहाँ बैठी रहेंगी। उसके बाद तो पार्ट बजाना है, फिर नीचे आना पड़ेगा। बाबा ने पहले ही कहा कि मोक्ष तो कोई पा ना सके। तो बाबा कहते शांति भी मिलेगी, परंतु कब तक, जब तक देवी देवताओं का पार्ट है। फिर तो नंबरवार सबको पार्ट में आना पड़ेगा ना। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे। भारत वैकुंठ था, यह भीति देनी चाहिए। वर्षा बाप से ही मिलता है, वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी। ऐसे तो है नहीं जो समझे कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ऐसा कहे तो हम पूछेंगे बताओ भगवान क्या रचते हैं। वह तो स्वर्ग रचते हैं, फिर तुम नरक में क्यों धक्का खाते हो। अगर भगवान के बच्चे हो तो भगवान ने तो स्वर्ग की रचना की, तो फिर आप नरक में धक्का क्यों खाते हो।
फिर 84 जन्म बताने पड़े ना, फिर उनको 84 जन्मों का भी ज्ञान दे सकते हैं। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते लेते अब नरक में आकर पड़े हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम यह नहीं जानते हो, हम बताते हैं। तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म भोगे, अब फिर बाप और स्वर्ग को याद करो। कमल फूल समान पवित्र रहना होगा। सन्यासियों को भी समझाना है, तुम्हारा हठ योग है, यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। यह प्रवृत्ति मार्ग है, तुम्हारा पंथ ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। यह प्रवृत्ति मार्ग है जीवन मुक्ति पाने का। हमको भी बाबा ने बताया है, हम भी पहले नहीं जानते थे। तो बाबा कहते अब तुम बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब 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 बाप को याद करेंगे। पता है ना सभी को, याद भी रहता है। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। यह 2 स्थान है जहाँ सुख शांति मिल सकता है। तुमको क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अगर तुमको सुख घनेरे चाहिए तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते अगर तुम सुख घनेरे चाहते हो तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। बाबा ने कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा गृहस्थी को, परंतु उनके बीच में रहते राजयोग सीखो। पावन भी रहना है, फिर दोनों में से जो रहे बंधाए मानी नहीं है। स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़े ही है। बाप और वर्षे को याद करना है और पवित्र रहना है। बाबा ने कहा स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़े ही है। बाप और वर्षे को याद करना है, पवित्र रहना है। लटकना माना बाबा ने तो क्लियर कहा ना, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप और वर्षे को याद करना है, राजयोग सीखना है गृहस्थ में रहते हुए। नहीं तो फिर लटकते रहेंगे तो फिर फायदा क्या है। एक सन्यासी ने लिखा मैं साधु हूँ परंतु रास्ते का पूरा पता नहीं पड़ता है। सुना है आपके द्वारा रास्ता मिलता है। साधु ने कहा कि मैं साधु हूँ परंतु रास्ते का मुझे पूरा पता नहीं पड़ता। सुना है आपके द्वारा रास्ता मिलता है ना। बाबा से कहो या बाबा के बच्चों से कहो, साधु ने ऐसे कहा कि मुझे ऐसा सुनने में आया है कि आप वो रास्ता बताते हैं। तो बाबा कहते फिर उसने क्या कहा, अब क्या करूं, हम आपका बन जाएंगे। कौन कह रहा है? साधु कह रहा है। सन्यासी है जो साधु है वो कह रहा है अब मैं क्या करूं। पता तो उसको भी चल गया कि जो सच्चा रास्ता है वो भगवान ही दे सकते हैं, यहाँ ही मिलेगा। परंतु अब क्या करूं, हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर्स सहित सब यहाँ आ जाएंगे। परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते हैं। परंतु अभी तो ये भी साकार हुआ है
देखो कितने ऐसे साधु संत हैं जो समर्पित भी हुए हैं बाबा के यज्ञ में। तो बाबा ने कहा वह समझते हैं फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वह मानेंगे, परंतु ऐसे तो करेंगे नहीं ना। बीके का नाम सुनकर कहेंगे इनको जादू लगा है। अगर उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाओ, ब्रह्मा कुमारीज में जाओ, तो क्या कहेंगे, इनको भी जादू लगा है। हाँ, कोई निकल भी आए, बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं हैं। समझो कोई समझ लेते हैं यह मार्ग अच्छा है, तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे क्या? बाबा ये भी क्लियर कर रहे हैं कि वो भले डरते हैं कि हमारे सारे फॉलोअर्स वहाँ चले जाएंगे या सब कुछ, क्योंकि फिर तो बाबा का जब ज्ञान समझ में आ गया, सत्य ज्ञान जब मिल जाएगा, तो परंतु आप बाबा कहते आप विचार करो कि अगर वो आ भी जाए बाबा के घर में, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उनका आश्रम हम संभालेंगे। हाँ, बच्चियां जाकर भाषण करेंगी, भाषण तो कर सकते हैं ना, उनको भी ज्ञान तो दे सकते हैं ना। अगर पसंद आएगा तो रहेंगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं, तो उनको लिखना पड़े तुम साधना करते हो कहाँ जाने के लिए। साधु किसी ने लिखा कि हमें, साधु ने क्या लिखा कि हम आकर कुछ शिक्षा पाना चाहते हैं, तो फिर उनको क्या बोलना है, क्या पूछना है कि तुम साधना करते हो कहाँ जाने के लिए, किस एम ऑब्जेक्ट से, किससे मिलना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। तुम तो हो हठ योगी सन्यासी, परंतु हमारा तो है राजयोग। यह सिखलाने वाला है परमपिता परमात्मा। हम नहीं सिखा रहे ना, ये हमारे शब्द हैं, ये भगवान सिखा रहा है, भगवान ये रास्ता दे रहा है। यह कलयुग है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में देखो अनेक का अनेक धर्म है, कितने लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में तो है ही एक धर्म, वह है सतो प्रधान दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सतो प्रधान। यहाँ है यथा राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान। यह कांटों का जंगल है, वह फूलों का बगीचा है। तो मार्ग है ही दो, हठ योग और राजयोग। यह राजयोग है स्वर्ग के लिए, राजाओं का राजा स्वर्ग में ही तो बनेंगे ना। स्वर्ग स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा, वह राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी कहें हम सन्यास में ही रहें तो ज्ञान उठा ना सके, गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े। यह एक लॉ है, जिसको छोड़ भागे हो उनका भी फिर कल्याण करना है। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है ना। कई बार तो ये सोचकर डर जाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी तो ये छुड़वाते हैं, ये छुड़वाते हैं, लेकिन बाबा ने तो स्पष्ट कहा, साधु सन्यासी जो जुड़े हैं उन्होंने भी ये बात स्वीकार की कि अगर हमें ज्ञान उठाना है तो हमें गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े। क्यों? क्योंकि केवल अपना नहीं, हमें अपने साथ सबका कल्याण करना है। तो जिनको छोड़कर गए फिर उनका भी तो कल्याण करना है ना। तो इसलिए कहा कि यह एक लॉ है, जिसको छोड़ भागे हो उनका भी फिर कल्याण करना पड़े। पहले तुम अच्छी रीति समझो। बाबा ने क्या ज्ञान दिया है, पहले अच्छी रीति समझो,
फिर चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी पहले तो जो घर वाले हैं उन्हीं का ही कल्याण करेंगे ना, तो शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने घर से करनी है। तुमने स्त्री को छोड़ा है, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा, उनको भी समझाना है। कायदे कानून तो पहले समझाने हैं ना। बाबा का तो ये लॉ है, बाबा ने ये नियम बनाया है कि घर गृहस्थ में रहते आपने पहले उनका कल्याण करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये नियम, ये कानून जो बाबा ने बनाए हैं, जो कायदे बनाए हैं, इस यज्ञ की जो मर्यादाएं बनाई हैं, वो भी उनको बतानी है। अगर कोई आपसे पूछता है तो पुरानी दुनिया को नया बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वह है पतितों को पावन, नर्क को स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग में रहते ही हैं देवी देवता, बाकी सब निर्वाण धाम में रहते हैं। सबको सुख शांति देने वाला वह एक ही है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करने, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। यह कयामत का समय है, सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म पार्ट बजाते हैं। सबको तमो प्रधान बनना ही है, बाकी वापस तो कोई जा नहीं सकते, ना फिर मोक्ष ही मिलता है। बाकी हुई मुक्ति, जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इसमें मुक्ति भी आ जाती है। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो अच्छा बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पवित्र बनेगी, तभी तो जा सकेगी ना मुक्ति में। तो बाबा ने कहा कि अगर मुक्ति चाहते हो तो बाप को याद कर विकर्म विनाश करो और तुम बाप के पास चले आएंगे। यह एक ही रास्ता स्वयं बाप बतलाते हैं और स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो सन्यासियों को फिर गृहस्थ व्यवहार में जाना पड़े, हिम्मत चाहिए। एक ज्ञानेश्वर गीता है जिसमें यह लिखा हुआ है, बोला एक बच्चा देकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी। फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी हो ना सके। कि माना एक गीता, ज्ञानेश्वर गीता है कोई, उसमें यह लिखा हुआ है कि एक बच्चा हो जाए तो फिर भले जाकर के सन्यास करो, उससे आपकी कुल की भी वृद्धि हो जाएगी। परंतु बाबा कहते फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी हो ना सके। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का तो बहुत मान है, परंतु मनुष्य तो एक दो पर विश्वास भी नहीं करते। समझते हैं गृहस्थ में रहते विकार में ना जाएं, यह तो हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिमान की मदद थोड़े ही है। जिनको विश्वास नहीं है, बाबा कहते उनको भगवान सर्वशक्तिमान की मदद थोड़ी ही है। ना कोई में राजयोग सिखाए स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत है। सबको दुखों से छुड़ाकर, छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना, यह सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकता। दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास है। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। पहले तो मुक्ति में ही जाना पड़ेगा। मुक्ति में जाने सिवाय स्वर्ग में जा कैसे सकते हैं।
दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सभी एक एक पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। क्या कहा आज बाबा ने? और अगर दृष्टि में रहते हुए ये नहीं कि उनको छोड़ दो, उनको भी बाबा का ज्ञान देना है। आप पहले संपूर्ण करो, फिर उनको भी ज्ञान, उनका भी कल्याण करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत तो बाबा कहते घर से ही करनी है। और किस लिए जाते हैं, क्या चाहते हैं? गुरु करते हैं, परंतु किस लिए किया, क्यों, क्या कुछ तो चाहना होगी ना। तो उनका भी, सबका बाबा ने कहा कल्याण करना है। जो सच्चा रास्ता है वो बाबा ही सबको दिखा सकते हैं। और मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे कैसे? अभी अभी बाबा ने क्या सुनाया, कैसे जा सकते हैं कृष्ण भाई जी? और क्या कहा बाबा ने? विकर्म विनाश करने हैं। विकर्म विनाश होंगे, आत्मा से बोझा उतरेगा, तभी तो पवित्र बनेगी ना। पवित्र बनेगी तो मुक्ति में जाएगी, मुक्ति में जाएगी तो स्वर्ग में आएगी। तो इसलिए कहते तो हैं कोई भी मरता है तब भी कहते हैं कि स्वर्ग में गया, परंतु अभी तो कोई जा ही नहीं सकते। ज्योति ज्योत समा गए। चलो बाबा से सुनते हैं। बाबा ने कहा मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पढ़ाई पढ़नी है। बाबा ने दोनों गेट्स का रास्ता बता दिया कि कैसे दोनों गेट्स के अंदर जा सकते हैं। पहले मुक्ति के लिए बताया कि बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति में जाना है तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पढ़ाई पढ़नी है। जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। दूसरी पॉइंट है रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। रास्ता बताना है मुक्ति
और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। वरदान दे रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले, सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बाबा कहते जब हम रूहानियत में रहेंगे, अपने स्वमान की सीट पर बैठेंगे तो सदा सुखी भी और सर्व प्राप्ति स्वरूप भी बन जाएंगे। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष हैं, गुणवान हैं, महान हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान है। कितने सारे स्वमान दिए बाबा ने, क्या क्या स्वमान दिए? सभी विशेष हैं, गुणवान हैं, महान हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है। सदा यह रूहानी नशा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। स्वयं को मान देना, इसको कहते हैं स्वमान। तो क्या स्वमान देना है? सदा बाबा कहते इस रूहानी नशे की स्मृति में रहना कि मैं कौन हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसीलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। अभिमान बाबा कहते कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं, जो अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ भी देते हैं और उनको क्षमा भी करते हैं, वही कल्याणकारी है। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा ने जो वरदान दिया, आज क्या वरदान दिया? रूहानियत के नशे में रहकर अपने स्वमान की सीट पर बैठना है तो सदा सुखी और सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। तो अभी बाबा ने जो इतने सुंदर सुंदर शक्तिशाली अंदर उमंग उत्साह बढ़ाने वाले स्वमान दिए, तो उन स्वमानों को योग में याद करना कि मुझे बाबा ने क्या क्या स्वमान दिया है। शाम को कोई भी नहीं आया जसवीर भैया कल आप आए नहीं, फूल की मालाएं मिलाई तो बाद में ये गए थे, जसवीर भाई लेके आएगा। आपने भी आदमी के बारे में बात देते हैं, बताओ फूलों की माला के बिना